मोदी जी का इस्तीफा होना चाहिए, क्योंकि ये लोकतंत्र की हत्या है। अगर हमारे जैसे लोग हमारी बुनियादी मुद्दों के लिए नहीं बोल सकते तो फिर हम किस चीज़ के लिए वो करेंगे। जो हो रहा है युवाओं के साथ, बच्चों के साथ। मेरी भी बेटी नीट का पहला पेपर दी थी, मेरी बेटी 12th में थी, साथ उसने नीट का पेपर दिया। फर्स्ट अटेम्प्ट में इतनी हताश हो गई, सेकंड में उसने कहा मुझे नहीं देना मम्मी, क्योंकि मेरा दिमाग खराब है, मैं नहीं कर पाऊंगी। सोनम वांगचुक जी, जिनका 19 दिन से आमरण अनशन चल रहा था, सुनियोजित ढंग से पूरी चतुरता से उनको उठा लिया गया वहाँ से। कहीं ना कहीं इस बात का संदेश है कि देश में अब लोकतंत्र नाम की कोई चीज़ नहीं बची है। जंतर मंतर पर अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक के समर्थन में अब देश भर के अंदर लोग सड़कों पर उतरते हुए नजर आ रहे हैं। हम आपको बता दें कि इस समय भोपाल में कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं और हम उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि सोनम वांगचुक को किस तरीके से वो समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के बैनर तले जो है तमाम पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कहना है आप लोगों का? देखिए, अभी वर्तमान मोदी सरकार जो है उनकी संवेदनाएं पूरी तरीके से ख़त्म हो गई है। राजा डरा हुआ है और डरा हुआ राजा हमेशा पुलिस के सहारे दमन करने की कोशिश करता है। कल जिस तरीके से सोनम वांगचुक जी, जिनका 19 दिन से आमरण अनशन चल रहा था, सुनियोजित ढंग से पूरी चतुरता से उनको उठा लिया गया वहाँ से। कहीं ना कहीं इस बात का संदेश है कि देश में अब लोकतंत्र नाम की कोई चीज़ नहीं बची है। ऐसा महसूस हो रहा है कि प्रजातंत्र बिल्कुल, ये समझ लीजिए, अब ख़त्म हो रहा है। अब राजशाही चल रही है। ये जैसा चाहेंगे वैसे ही इस मुल्क में होगा। आप बताइए, नीट की परीक्षा देने के लिए एक स्टूडेंट पूरे जीवन मेहनत करता है, संघर्ष करता है, उसका परिवार मानसिक तौर से उसे तैयार करता है। ऐसे में नीट की परीक्षा ऐसे लीक हो रही है। इनसे एक पेपर तक सही से नहीं हो रहा है, केंद्र सरकार से एक पेपर तक नहीं करा पा रहे हैं। बच्चों ने आत्महत्या कर ली है और उसके बाद अगर अपनी आवाज़ पीसफुल तरीके से देश में उठा रहे हैं लोग, तो उसको भी दबा दिया जा रहा है। ये कहाँ का इंसाफ है, ये कहाँ का लोकतंत्र है? इसी कड़ी में आज आम आदमी पार्टी ने पूरे मध्य प्रदेश में जिला स्तर पर ये विरोध प्रदर्शन रखा है। और आगे अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता है तो निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी। केजरीवाल जी तो पहुंचे नहीं सोनम वांगचुक से? बिल्कुल मिलने गए थे। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अरविंद केजरीवाल जी अपनी पूरी टीम के साथ 17 तारीख को उनसे मिलने गए थे। उनसे लंबी बात हुई और उन्होंने आग्रह भी किया कि आप ये अनशन तोड़ दीजिए, क्योंकि ये सरकार जो है ये सुनने वाली नहीं है। तो 19 दिन तक अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक के समर्थन में भोपाल में जो है लोग सड़कों पर उतरते हुए नजर आ रहे हैं। सर, क्या आप लोग यहाँ से संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं? हम सरकार को ये संदेश देना चाहते हैं कि जिस प्रकार से उन्होंने जो है वांगचुक जी को उठाया है और उसके आंदोलन को कमज़ोर करने की कोशिश करी है, हम उस चीज़ का विरोध करने के लिए आज यहाँ पे जमा हुए हैं। और साफ संदेश है हमारा कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। अब आगे क्या जारी रहेगा? ये कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं है कि 2 दिन में ख़त्म हो जाएगी, 4 दिन में ख़त्म हो जाएगी। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए जो है समय चाहिए और दम चाहिए, और दोनों ही के साथ हम जो है लगे रहेंगे जब तक कि ये इस पर निष्कर्ष ना निकल जाए। काफी लंबा दिल्ली में अनशन चला, क्या भोपाल से भी लोग पहुंचे? आप लोग क्या किस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ, भोपाल से भी बहुत से साथी हमारे पहुँचे हैं। और आप खुद सोचिए, 20 दिन से एक 59 साल का व्यक्ति जो छात्रों के लिए लड़ रहा है, शिक्षा व्यवस्था के लिए लड़ रहा है, उसे ज़बरदस्ती उठा के ले जाया जाता है। ये कहीं से सही नहीं है और हम इस चीज़ का विरोध करते हैं। लोकतंत्र की हत्या है ये, और इस चीज़ के लिए हम पहले तो हमारा था धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा, लेकिन अब हम चाहते हैं कि मोदी जी का इस्तीफ़ा होना चाहिए, क्योंकि ये लोकतंत्र की हत्या है। अगर हमारे जैसे लोग हमारी बुनियादी मुद्दों के लिए नहीं बोल सकते तो फिर हम किस चीज़ के लिए वो करेंगे। इसलिए आज हम सड़कों पे हैं कि मोदी जी इस्तीफ़ा दें। और कैसे आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं सोनम वांगचुक को? देखिए, उनने तो बहुत 20 दिन से ना खाना, मतलब एक तरीके से तो इंसान ख़त्म ही है लगभग। तो हम इतना कुछ तो नहीं कर सकते, पर हम उनके सपोर्ट के लिए कम से कम इस जो उनने अभियान चलाया है, जो आंदोलन चलाया, उसमें हम थोड़ा सा अपना सहयोग इसी प्रकार से दे दें कि हम उनके लिए थोड़ी पदयात्रा निकालें, युवाओं में थोड़ा सा ये कहें कि देखिए वो क्या गलत कर रहे हैं। और मेरी भी सिर्फ मीडिया और सबसे ये कि उन्होंने क्या गलती की है, अगर वो इस्तीफे की मांग कर रहे हैं तो क्या गलत है।
जो हो रहा है युवाओं के साथ, बच्चों के साथ। मेरी भी बेटी नीट का पहला पेपर दी थी, मेरी बेटी 12th में थी, साथ उसने नीट का पेपर दिया। फर्स्ट अटेम्प्ट में इतनी हताश हो गई, सेकंड में उसने कहा मुझे नहीं देना मम्मी, क्योंकि मेरा दिमाग खराब है, मैं नहीं कर पाऊंगी। उसको बड़ा समझा बुझाकर, पर जो उसका पहले उसको लग रहा था मेरा परसेंटाइल आएगा, आज उसका है कि 40 परसेंटाइल पर रहेगी, क्योंकि वो हताश हो गई थी, निराश हो गई थी। तो अगर बच्चे ही अगर ऐसे हताश निराश होते रहेंगे तो ये बताइए ऐसे हमारे शिक्षा मंत्री का होने का क्या आवश्यकता है, जो बच्चों के हित में ही नहीं आप कोई कदम उठा सक रहे हैं। तो सोनम वांगचुक के समर्थन में भोपाल में जो है सड़कों पर लोग उतरे हैं और इस बात को लेकर मांग की जा रही है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। तो कुल मिलाकर लोग अपनी अपनी तरीके से समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं। इस खबर से जुड़ा यदि आपका भी कुछ सुझाव है कमेंट को हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।